हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के ऊपर एक्सरसाइज थी उसकी प्रॉब्लम्स को कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 20 प्रॉब्लम्स तक का सॉल्व कर लिया था। तो आइए जो 5 रिमेनिंग प्रॉब्लम थे उनको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम योर योर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है इसमें? व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 and this is your sine hyperbolic x divided by x, और इसका होल पावर इन्होंने कहा है 1/x²। ओके, so this is your problem. So we can see clearly when x tending to 0, sine hyperbolic x upon x will be tending to 1, or 1/x² will be tending to infinity. So this is nothing, this is 1 to power infinity form. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं दिस इज इक्वल टू ए एंड उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन, तो दिस टेक लेट, आई एम जस्ट टेकिंग लेट ए इज जस्ट इक्वल टू दिस लिमिट। so this is limit x tending to 0 and this is sine hyperbolic x divided by x का whole power 1/x²। so taking log on both sides, taking log on both sides। तो जब हम log ले लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास log a is just equal to, this is limit x tending to 0 और this is 1/x² into log sine hyperbolic x divided by x, ये आ जाएगा। तो we can see कि this will be tending to 1 and this will be tending to infinity, so this is nothing, this is infinity into 0 form now, because this sine hyperbolic x upon x tending to 1, then log such sine hyperbolic upon x will be tending to 0। okay, because log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वही जरा, तो इसको अभी और फर्दर हम लोग कन्वर्ट करेंगे log a। इसको हम सिंपली इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसको हम log ऊपर रख सकते हैं, log साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x। ओके, एंड डिवाइडेड बाई x²। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो दिस इज नाउ इट इज फॉर्म 0.0 फॉर्म, है ना। क्लियरली यू कैन से दिस इज 0.0 फॉर्म, इवन दो यहाँ पर भी हम देख पा रहे थे दैट इज और 0.0 फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, अब हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। So this is log A. Take the derivative in the numerator as well as in denominator. तो जब ऊपर लेंगे तो log का होता है 1/x, तो दिस इज साइन हाइपरबोलिक 1/sin हाइपरबोलिक x अपॉन x, तो इट विल बी लुक्स लाइक दिस x अपॉन साइन हाइपरबोलिक, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो साइन हाइपरबोलिक x, फिर फर्दर हम जब करेंगे वी विल जस्ट, वी कैन से डी dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई x, इसका फर्दर करना पड़ेगा हमें, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, बाई डी एल हॉस्पिटल रूल। ओके, so what we will do, this implies this is log of a is just equal to limit x tending to 0 and यहाँ पर x अपॉन दिस इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। ओके, और यहाँ पर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज फर्स्ट डी न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक, तो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा, दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई x², बिकॉज जो डिन्यूमरेटर होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है, जो क्वेश्चन फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, दिस इज योर 2x।
So what you got from here, you can simply, so this is log of a is just equal to limit x tending to 0. ओके, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यू कैन cancel 1x with this x, okay, and x is multiplied to this, so you will get 2x square in denominator. और साइन हाइपरबोलिक x को हम अपॉन में है, इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं. तो we have in this way, you can say look like this is your x cos hyperbolic of x, ये हो जाएगा माइनस का साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई दिस इज 2x स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक. ये हमारे पास बचा, और यू कैन सी क्लियरली दिस इज अगेन 0/0. ओके, दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म. थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो हम क्या करें, यहाँ पर हम एक्स से डिवाइड कर दें और यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें. तो अगर हम अब यहाँ पर लिमिट की बात करें, तो यू कैन जस्ट रिड्यूस इट दिस फॉर्म, log of a is just equal to limit x tending to 0, and it will be x cos hyperbolic of x minus sin hyperbolic of x divided by this is 2x cube is here, and here you can say this is 1 upon limit x tending to 0, and this is sin hyperbolic x divided by x, जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है. तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 1. तो अगर में 1 हो जाएगा, तो इजीली हमारे पास जो रिमेनिंग लिमिट हो जाएगी वो सिंपली आपकी ये हो जाएगी, दिस इज limit x tending to 0, and this is your x cos hyperbolic of x minus sin hyperbolic of x divided by 2x cube, and that is your, you can see again it is a 0/0. तो हम इस फिर से इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट अस अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल. तो जो है, आइए जरा करते हैं. तो दिस इम्प्लाइज this is log of a just equal to this is limit x tending to 0. और यहाँ पर हम जब करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगेगा. तो फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस इज और साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, एंड दिस इज प्लस ऑफ x का 1 हो जाएगा, तो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, एंड दिस इज माइनस साइन हाइपरबोलिक का फिर से हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x, और ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो इसलिए देयर नो वरी टू. 3 to the 6 x स्क्वायर हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर, तो दिस इम्प्लाइज यू कैन हैव, और इस x से ये x भी आप कैंसिल कर सकते हो एक. तो हमारे पास जो बचेगा, दिस इज log ऑफ a इज जस्ट इक्वल टू दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इट विल बी रिमेन्स साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x इंटू 1/6, है ना, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन. और इसकी लिमिट हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. दिस इज इक्वल टू 1. तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1, इट मीन्स 1/6. तो ये हमारे वैल्यू आई है किसकी, log a इज जस्ट इक्वल टू 1/6. तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, e⁻ 1/6. तो आपका जो आंसर है वो आपका ये हो गया. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन when x tending to 0, the limit x tending to 0 of this is your sine hyperbolic of x divided by x, the whole power 1/x square is just equal to e⁻ 1/6. ये आपका आंसर हो. ठीक, यही आ रहा है आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. यस, दिस इज योर आंसर. ओके,
आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22। So this will be what? This will be question number 22. Okay. So here we have to calculate limit x tending to 0 log 1 plus x square plus x की power 4, okay, divided by x e the power x minus का 1. So you can see clearly कि when you putting x is equals to 0, this numerator will be tending to 0 and denominator is tending to 0. So this is nothing, this is 0.0 form easily you can say. So this is 0.0, so directly you can apply the DL hospital rule and what you got from. So we are going to this simply. So this is limit x tending to 0 and this is your log of 1 plus x square plus का x power 4 divided by this is your x e to power x minus का 1. Okay. 1 x square plus x power 4 upon x e की power x minus 1 और this is obvious सी बात 0.0 form. So we can apply the DL hospital rule है ना, इसको apply कर. This implies not implies equal इक्वलिटी. तो हम अप्लाई करते हैं DL hospital rule. क्या मिलेगा? डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स की पावर 4. ओके. फर्दर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 का जो है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 4x क्यूब, ये हो गया. और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम रूल लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकेंड फंक्शन बचेगा, फिर प्लस e की पावर x माइनस 1, ये आपका remaining beta. So what you get from here? You can okay. So this is limit x tending to 0 and this is 2x plus 4x cube, okay, and divided by 1 plus x square plus x power 4, okay, into this is in another bracket x e की power x plus e की power x minus का 1. तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर जीरो रखते हैं इस टर्म में तो ये जीरो हो जाएगा टर्म, ये तो हमारा नॉन जीरो 1 बन जाएगा और ये ऊपर 0. तो दिस इज अगेन 0.04. तो आपको करना क्या है, जिसमें हम लिमिट रख के फाइनाइट वैल्यू मिल जा रही है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या हम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग. तो वी कैन हैव इसको आप ऐसे करिए. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 और दिस इज 2 बाहर ले सकते हो. तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2x क्यूब दैट इज ओके, डिवाइडेड बाई दिस इज x e की पावर x प्लस ई की पावर x माइनस 1. ये हो गया एक तुम्हारे पास. और दूसरा लिमिट आप निकाल लीजिए x टेंडिंग टू 0. दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमें फिर फर्जी में डेरिवेटिव नहीं करना है, हम इतने को कैलकुलेट करना है. तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी सिंपली. व्हेन यू अप्लाई एक्स टेंडिंग टू 0 दिस लिमिट विल बी टेंडिंग टू 1. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी. अब ये जो रिमेनिंग हमारे पास लिमिट है उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो दिस इज 2 आप बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर. तो दिस इज x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई दिस इज x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1, है ना. तो यहाँ पर दिस इज 0.0 फॉर्म. तो अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल एंड टेक द डेरिवेटिव. ओके.
तो हम जब डेरिवेटिव ले लेंगे, सॉरी सॉरी, अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो दिस इज टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, टेक द डेरिवेटिव, तो x का तो 1 हो गया, प्लस 3 to the 6 x स्क्वायर here, एंड डिन्यूमरेटर में हम देखिए क्या होगा, x e की पावर x एंड प्लस e की पावर x, एंड e की पावर x का फर्दर e की पावर x ही होता है। ओके, और 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करके देखिए, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम योर 2, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 बच रहा है, नीचे क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा टर्म, और e की पावर 0 मतलब 1, e की पावर 0 मतलब 1, तो दिस इज 0 1 प्लस 1, तो इस तरीके का, तो यू कैन हैव 2 into 1/2, तो फ्रॉम हेयर यू गेट 1। तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट थी जिसमें log 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, उसकी लिमिट हमारे पास क्या मिल रही है, 1, डायरेक्टली लिमिट है, तो दिस इज योर लिमिट इज 1, तो दिस implies, okay, so this implies limit when x tending to 0 of this is log of 1 plus x square plus x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x e की पावर x माइनस 1 इज जस्ट इक्वल टू 1। इसके लिमिट क्या है, 1, तो 22 इज 1/2 आ रही है। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, क्वेश्चन नंबर 22 की जो लिमिट है वो 1/2 आ रही है। लेट अस सी कि हमने क्या गलत करा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है 1 + x स्क्वायर, इसका जब हमने लॉगरिथमिक करा तो दिस इज 2, दिस 1/n, एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2x + 4x³ और फिर हमारे पास दिस इज x e की पावर x प्लस इसका फर्स्ट फंक्शन तो x हो गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो e पावर x माइनस 1 का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो e पावर x माइनस 0, मतलब e पावर x बचेगा, प्लस e की पावर x, फिर हमारा x का डेरिवेटिव 1 और e पावर x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हाँ ओके, अभी हमारे पास ये तो ये पोर्शन तो गया है ना, इसमें तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, दैट इज ओके। यहाँ पर हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट 1, यू विल गेट दिस इज x स्क्वायर, हाँ ये x का हमारे पास 1 हो जाएगा। अ, हाँ ये हमने 2 बाहर ले लिया, ओके ठीक है। फिर हमने जब डेरिवेटिव लिखा तो x का 1 हो गया और ये 6x स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर अपॉन में हमारे पास ये फंक्शन था, इसका हम डेरिवेटिव जब लिखने चाहेंगे तो x e पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x ही रहेगा, प्लस e की पावर x, फिर उसके बाद प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो e पावर x, और प्लस e पावर x माइनस 1 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो तुम्हारे पास e की पावर x ही बचा रहेगा, तो इट इज रिमेनिंग। फिर इसमें जब हमने लिमिट अप्लाई करी तो ऊपर तो 1 आया, नीचे 1 + 1, तो ये 1 ही आएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है आंसर, इसका आंसर 1 ही है इस लिमिट का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज e की पावर x प्लस log 1 - x अपॉन ई, यही है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, चलो 10x - 7, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आई थिंक ये ब्रैकेट में दिस इज इन दिस फॉर्म। ओके, तो कि अब हम अगर इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास लॉग की हम बात करते हैं, तो log 1 - x
अपॉन ई, है ना, ये है। तो यू कैन सी कि इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज लॉग 1 - x माइनस टू द बेस ई लॉग, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो दिस इज योर लॉग 1 - x एंड माइनस का 1, कुछ इस तरीके से। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या था, ई की पावर एक्स प्लस लॉग 1 - x और -1 था। इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई की पावर 0 प्लस लॉग 1 - 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो दिस इज 1 + 0, ये 0 हो जाएगा, ये -1, और ये हमारे पास क्या देगा, 0। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, 0। तो दिस इज 0 पॉइंट, तो दिस इज टू सिंपल। नाउ वी जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट, है ना। तो दिस implies this limit x tending to 0, क्या था, e की पावर x प्लस लॉग, ये ब्रैकेट में है, 1 - x डिवाइडेड बाई, इस तरीके से, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज योर 10x - x। अब इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, है ना। तो इसका हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, ई डी पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही रहेगा। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन दिस, तो दिस इज ई अपॉन 1 - x, ये हो जाएगा। और फर्दर 1 - x का डेरिवेटिव -1, तो इट मीन्स दिस इज -1 अपॉन ई, ये हमारे पास बचेगा। क्योंकि जब हम इसका पूरे फंक्शन का करेंगे ना, तो 1 - x अपॉन ई, ये पूरे का हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन ई बचेगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे। ओके, नीचे का करते हैं। तो tan का क्या होता है, sec स्क्वायर ऑफ x होता है, और माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट, व्हाट इट रिमेन्स हियर, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, एंड दिस इज e की पावर x माइनस का 1/1 माइनस x डिवाइडेड बाई दिस इज sec स्क्वायर ऑफ x माइनस का 1। ओके, तो अभी भी अगर हम देखें तो यू विल गेट 0.0 फॉर्म है, दिस इज 0.0 फॉर्म। तो आइए फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं इसका, और देखते हैं क्या निकलेगा। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और e की पावर x का तो सिंपली पावर x, ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1/1 प्लस 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर -1, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो दिस इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस आ जाएगा यहाँ पे। चलो बाद में देख लेंगे। इसका करते हैं 2 sec स्क्वायर x का, तो इट विल बी 2 sec x। ओके, फिर हमारे पास sec x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, और 1 का तो 0 हो गया। अभी भी ये 0.0 फॉर्म है, दिस इज अगेन 0.0 फॉर्म। तो आइए फर्दर इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0, और e की पावर x, तो e पावर x ही रहना है, और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो -2 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और फर्दर ये माइनस करेगा, तो माइनस दिस इज 2/1 - x का होल क्यूब। ओके, क्योंकि हम जब 1/x स्क्वायर को करेंगे तो इस, सॉरी, -1/x का होल स्क्वायर का करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 1 - x का पावर -2, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -2, 1 - 1 - x, 1 - x का पावर -3, और फर्दर -1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस पहले रेडी था तो माइनस का साथ। ओके, तो दिस इज डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2, डेरिवेटिव लिखेंगे तो 2 sec स्क्वायर x tan x, तो ब्रैकेट में sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव, और सिंपली 2 sec x इंटू sec x इंटू tan x और फिर प्लस sec स्क्वायर x
और tan x का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पर अब देखते हैं लिमिट हमारे पास क्या निकल के आ रही है। तो अब जब हम रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, दिस विल बी -2 एंड डिवाइडेड बाई 2। या ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 1 देगा, तो दिस विल बी 1। ओके, तो दिस इज -1/2, तो दिस इज -1/2 है इस फंक्शन की लिमिट, दिस इज -1/2। यस, आंसर भी आपका यही आ रहा है, दिस इज -1/2। तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस वन e to power x plus log 1 minus x divided by e upon tan x minus x is just equal to -1/2। this is your ओके। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आपका 2009 एंड 2016 में पूछा भी गया है, तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हमें चीजों को करना होता है। ओके, तो लेट्स राइट द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो इसमें क्या पूछे है ना, the values of find the values of A, B, and C so that this limit x tending to 0, A e to power x minus B cos of x plus C e to power minus x divided by x sin x is just equal to। तो आपको बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट की वैल्यू 2 आ जाए, है ना। तो दिस इज गिवन टू अस। तो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर फाइंडिंग दिस लिमिट। ठीक है, तो हमें इस लिमिट को कैलकुलेट करना है जरा। ये जो लिमिट है व्हेन एक्सटेंडिंग टू 0 बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, उसका यूज करते हुए इसको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ए ई टू पावर एक्स माइनस का बी कॉस ऑफ एक्स प्लस का सी ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन ऑफ। थोड़ी देर के लिए एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करिए यहाँ पे, है ना। अप्लाई द एक्सटेंडिंग टू 0 है। तो ए इक्वल एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी इक्वल माइनस एक्स। ठीक। अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी टेंडिंग टू, अगर e की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा e। cos 0 का होता है 1, तो दिस इज माइनस बी। और cos e की पावर माइनस एक्स मतलब e की पावर 0, इसका मतलब इस प्लस का, एंड डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 0। तो अगर हमारे पास इफ आई एम जस्ट सेइंग कि a माइनस बी प्लस सी इज सम नॉन जीरो नंबर, ठीक, तो दिस इंप्लाइज लिमिट इज इनफाइनाइट। बट लिमिट ऑलरेडी गिवन है, क्यों फाइनाइट है। बट लिमिट गिवन इज फाइनाइट। फाइनाइट। सो 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 जो a माइनस बी प्लस सी है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 100% 0 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान।
ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर हमारे पास ये जीरो है तो अब हमारे पास, इफ आई एम जस्ट टेकिंग इट इज इक्वल टू जीरो, इफ आई एम टेकिंग जीरो, तो दिस इंप्लाइज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नाउ। तो वी कैन अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना। अगर हमने a माइनस बी प्लस सी को जीरो माना है तो इट मीन्स जो डी न्यूमरेटर है वो हमारे पास जीरो बन गया है, मीन्स जो लिमिट है वो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। तो दिस implies apply डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो सिंपली हम इसको डेरिवेट करेंगे, तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए ई की पावर एक्स माइनस का बी कॉस ऑफ एक्स एन प्लस का सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन। ओके, अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल, तो दिस इज एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा ई कॉर एक्स का, तो ई कॉर एक्स ही रहेगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो दिस विल प्लस बी ऑफ साइन एक्स। ओके, एंड प्लस, नॉट प्लस, इट विल बी माइनस बिकॉज ई कॉर माइनस एक्स है यहाँ पर। So this is minus c e to power minus x. This is of this and divided by denominator का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन x इसका होता है cos of x and plus of sin. So this is the डेरिवेटिव, और हम अप्लाई क्यों कर पाए, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हमको मिल रहा है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, फर्दर इसको अप्लाई करके देखते हैं लिमिट में। तो डी न्यूमरेटर में हम फिर से देख रहे हैं कि जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर साइन एक्स है, तो दिस विल बी इन डी न्यूमरेटर वी विल गेट जीरो, और इन न्यूमरेटर तो दिस विल बी व्हेन यू आर अप्लाइंग द लिमिट दिस विल बी, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो इट विल बी योर ए माइनस का सी डिवाइडेड बाई जीरो। अगेन अगर हम ए माइनस सी को नॉन जीरो ले लेते हैं, ठीक है, नॉन जीरो ले लेते हैं तो हमारे लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि होना नहीं, कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिमिट फाइनाइट गिवन है, दैट इज टू इज गिवन। तो दिस implies a minus c is just equal to zero since limit is finite, it's finite, है ना, finite, and that is your proof, लिमिट जो गिवन है वो फाइनाइट है। तो हमारे पास a माइनस सी इक्वल टू जीरो आ गया, दिस इंप्लाइज यू कैन से a इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन मिल गई। अब क्योंकि फर्दर हमने इसको जीरो माना तो इट इज अगेन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, तो वी कैन अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल अगेन, है ना। तो यहाँ पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, हम जो फर्दर अप्लाई करेंगे, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज सिंपली, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इसको फर्दर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस इज ए ई टी पावर एक्स तो वही रहेगा, और साइन तो कॉस हो जाएगा, तो दिस इज बी कॉस ऑफ एक्स। ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, दिस इज सी ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ओके, एंड प्लस का कॉस ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज अगेन कॉस। ओके, तो नाउ इन द डिनोमिनेटर यू गेट अ फाइनाइट वैल्यू। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू ए कॉस जीरो इज वन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, क्या मिलेगा तुमको, ये जीरो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और यहाँ कॉस जीरो का वन एंड कॉस जीरो वन, तो इट विल बी टू इन डिनोमिनेटर। ओके, तो हमारे पास न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर में हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही, और न्यूमरेटर की भी फाइनाइट वैल्यू। तो अब हम कह सकते हैं कि दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू टू। अब इसको हम एज अ लिमिट टू ले सकते हैं, बिकॉज वी गेट अ फाइनाइट समथिंग फाइनाइट वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इज जस्ट इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास करनी है। ओके, तो
दिस इम्प्लाइज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करें तो ए बराबर सी है, तो यहाँ पर रख सकते हैं दिस इज योर ए प्लस बी, और इसकी जगह पर ए रख देंगे तो यू विल गेट 4a। so here you will get this implies 2a plus of b is just equal to 4। okay, uh, from सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन मिली, उसको हम कैपिटल ए नाम देते हैं, ठीक। और एक हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, ए माइनस बी थी ना, ए जो फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारे पास, हाँ ये थी ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वहां पर भी हम रख लेते हैं, जरा देखते हैं। तो फ्रॉम पुट पुट ए इक्वल सी इक्वल टू ए इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए जस्ट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2a माइनस का b इज जस्ट इक्वल टू 4, 0 सॉरी। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो अब हम इसको सॉल्व करना है, हमको एबीसी कैलकुलेट करना था। तो दिस इज योर 2a plus of b is just equal to 4, and this is the 2a minus of b is just equal to 0। this is your a और this is your b। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बस सिंपली आप ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करने वाले हैं, यू ऐड, ठीक है, प्लस एडिंग, जब ऐड करा तो यू विल गेट दिस इज 4 ऑफ a is equals to 4, and from here you get a is equals to 1। अब a बराबर 1 आ गया तो c बराबर भी 1 है, इन दोनों को किसी में भी पुट कर दीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो फ्रॉम b, फ्रॉम इक्वेशन b यू कैन से दिस b is equals to 2 टाइम्स ऑफ a। तो a तो पता ही है तुमको 1, तो दिस इज 2। तो इसका मतलब a 1 है, b हमारा 2 है और c हमारे पास 1 है। So this implies a is equals to 1, b is equals to 2 और c is equals to 1। This is your answer। तो हमें जो अननोन थे एबीसी उनको कैलकुलेट करना था, और ये भी देखना था कि उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट आए और टू लिमिट निकल के आए। तो वो सारे प्रोसेस के लिए हमने 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा, और उसके बाद हम पहुंच पाए। तो इसीलिए हम इस तरीके के, जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको देखना होगा, और वो इजीली आपको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इक्वेशंस, और फिर आप कुछ सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपका टू लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2009 और 2016 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको